हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे ब्लॉग पे। आज हम लोगों का आखिरी दिन है अजमेर में। तो उससे पहले आप लोगों को दुनिया का सबसे बड़ा डेक दिखाएंगे मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे। उसके बाद 2.5 दिन की झोपड़ा की सच्चाई भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग नाश्ता करेंगे, फिर यहाँ से निकल जाएंगे कोलकाता के लिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अंदर। तो डेक के चारों ओर ऐसे सीढ़ी बनी हुई है जिस पे चढ़ते ही आपको ऐसा नज़ारा दिखेगा, और लोग जो भी अपनी मर्जी से इस पर पैसा डालते हैं वो यहाँ पे एक टाइम का लंगर बनता है जो सब धर्म के लोग इसे खा सकते हैं। इस बड़े डेक को यहाँ अकबर ने दान दिया था जब चित्तौड़गढ़ के जंग में उनको जीत हासिल हुई थी। ये डेक अलॉय धातु के 7 तरह के तत्व से बना है, जिसमें से एक तो कोलंबो शहर देश श्रीलंका से मंगाया था। इस डेक को 3 सेपरेट पार्ट में बटे हाथियों के मदद से मंगाया गया, जिसे बाद में दरगाह के पास ही जोड़ा गया। इस डेक की गहराई 14 फीट और चौड़ाई 36 फीट है, जिसमें एक बार में 4600 केजी तक का लंगर का खाना बनाया जा सकता है। ठीक इसके बगल में एक और डेक थोड़ा छोटा सा अकबर के बड़े बेटे जहांगीर ने दिया था अपने राज में। मुगल राज में कभी कदार इसमें गोश्त डालकर भी लंगर बनाया जाता था, लेकिन जब मराठा का कंट्रोल अजमेर पे आया तब से यहाँ पे लंगर पूरा वेज हो गया और आज तक वही चीजें डालकर बनाया जाता है, जैसे कि चावल, घी, चीनी, काजू, किशमिश और केसर। और इसे चेंज भी नहीं किया गया क्योंकि ये एक ऐसा खाना था जो सब धर्म के लोग इसे खा सकते हैं। ये डेक की गहराई 8 फीट है और चौड़ाई 19 फीट, जिसमें एक बार में 2300 केजी तक का लंगर का खाना बनाया जा सकता है। ये जो लोग लाइन में लगे हैं अंदर जाने के लिए और बाहर जो सोने से बने देख रहे हैं उसे बेगमी दलान कहते हैं, और इसे बनाया था शाहजहां की चहेती बेटी जहानारा ने। तो उसके बाद हम लोग आ गए हैं 2.5 दिन का झोपड़ा देखने। दरगाह से सिर्फ 5 मिनट पैदल की दूरी पे है। गलियों से गुजरते हुए थोड़ी ऊंचाई पर है ये। सीढ़ी चढ़ते ही आपको ये तारागढ़ पहाड़ भी दिखता है। तो यही है वो जिसे कहते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा और 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। असल में अभी जैसा आप देख रहे हैं, पहले समय में ये ऐसा नहीं दिखता था। ऐसा कहा जाता है कि पहले एक जैन मंदिर था यहाँ, फिर जब चौहान की हुकूमत अजमेर पे आई तो यहाँ पे पाठशाला के रूप में संस्कृत सिखाया जाता था और साथ में उनके मजहब का मंदिर भी था। लेकिन जब मोहम्मद गोरी की हुकूमत अजमेर पे हुई पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद, तब जाकर इसी जगह में मस्जिद बनाने के लिए घोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुब मीनार बनाने के लिए भी जाने जाते हैं, उन्हें ऑर्डर दिया कि कुछ दिनों में शहर गजनी, जो देश अफगानिस्तान में पड़ता है, वहाँ मेरे वापस जाने से पहले यहाँ एक मस्जिद बनाई जाए जल्द से जल्द। तो वक्त के कमी होने के कारण वहाँ के स्ट्रक्चर में कुछ तब्दीली लाकर एक छत जैसा बना दिया गया, जो लगभग 2.5 दिन में हुआ था। और यही वजह है कि आज भी जैन और हिंदू का आर्किटेक्चर डिजाइन और उनके कुछ देवताओं का आकार पिलरों और दीवारों में देखने को मिलता है। बाहर की तरफ ये जो 60 फीट की ऊंची दीवार देख रहे हैं, जिसे पीले चुने पत्थरों के इस्तेमाल से बनाया गया था, इसे बाद में कुछ सालों बाद बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। अगर आप इस दीवार के पास आकर देखें तो कुरान की कुछ आयतें भी लिखी हुई दिखती है। अभी ये मस्जिद तो 70 पिलरों में खड़ा है, लेकिन जब मंदिर और पाठशाला यहाँ हुआ करता था तो बहुत सारे पिलरों को तोड़कर इसे मस्जिद का रूप दिया गया। अगर देखा जाए तो अजमेर में सबसे पुराना मस्जिद यही एक था जो अभी तक टिका आ रहा है। पर कहते हैं जब मराठा का राज अजमेर पे आया तब मशहूर दौलत राव सिंधिया ने ही इस मस्जिद के बीच केंद्र गुम्मद को ठीक करवाया था और आवाम से कहा था कि कोई भी उस जगह के ढांचे से पत्थर नहीं निकालेगा। तो यही था बस। अब चलते हैं यहाँ से, दरगाह के पास से ही कुछ नाश्ता कर लेंगे। यही मेन गेट है दरगाह के अंदर जाने के लिए। दिन के वक्त ये कुछ ऐसा मंजर है। इस गेट के बारे में डिटेल बातें मेरे पुराने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो नाश्ता के लिए पास में ही मोमिन होटल पे बैठ गए। ये चिकन टिक्की और पराठा हम लोगों ने ऑर्डर किया है और साथ में ग्रीन चटनी भी देते हैं। पराठा का टेस्ट एवरेज टाइप है, पर चिकन टिक्किया काफ़ी सॉफ्ट और मज़ेदार था।
ओवरऑल अच्छा लगा ये खाकर। तो डिग्गी चौक से हम लोगों ने ऑटो रिक्शा ले लिया है अजमेर स्टेशन जाने के लिए, जिसका 100 रुपया लगे हैं। दरगाह से स्टेशन सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है और 5 मिनट के अंदर ही आप स्टेशन पहुंच जाते हैं। अजमेर स्टेशन तो पहुंच गए हैं, अब देखते हैं ट्रेन प्लेटफॉर्म पे पहुंची है या नहीं। तो 1 घंटा पहले ही हम लोग स्टेशन आ गए और ये रही हमारी अजमेर सियालदा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12988, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। तो जल्दी से अंदर जाते हैं। AC 3 की कोच है हम लोगों का। अब अंदर से कुछ नज़ारा दिखाते हैं। जो है थारो सीट मारो सीट। फिलहाल अभी तो ट्रेन खाली दिख रही है, पर जल्द ही ट्रेन पे लोग आने लगेंगे। हम लोग जा रहे हैं वापस कोलकाता और ये सफर में 27 घंटे का वक्त लग जाता है। ट्रेन का AC भी ऑन नहीं हुआ है अब तक, तो जैकेट उतार देते हैं। ट्रेन जो है वो 12:45 में छूटेगी। तो ऑन टाइम ट्रेन अजमेर से रवाना हो गई है। दिन के खाने के लिए हम लोगों ने ये बेहरोज से 2 दम गोश्त बिरयानी ऑर्डर किया है। अब जयपुर में खाना खाना टाइम लगा। Sometime later. नहीं पीना काला है, मैं हमने पी। ऐसा देना है पकड़ने बोल। तो बिरयानी लेने के लिए रिजवान बाहर गया है। वैसे ये स्टेशन जयपुर है और ट्रेन यहाँ 10 मिनट के लिए रुकती है। तो ये कुछ इस तरह सा पैकिंग है और बिरयानी का प्राइस 470 रुपया लगे। अब जल्दी से देखते हैं अंदर और क्या क्या है। अगरबत्ती, बिरयानी का प्रेजेंटेशन काफी अच्छा है। धनिया के कुछ पत्ते और आलमंड को कट करके बिछाए गए हैं। मटन के कुछ इस तरह के छोटे बोनलेस पीसेस रहते हैं, टोटल 150 ग्राम देते हैं। और चिकन भी सेम बोनलेस और 150 ग्राम का वजन रहता है। ऐसे चिकन के छोटे पीसेस देते हैं। साथ में एक गुलाब जामुन और ये है रायता। मटन चिकन दोनों सही गले हुए और फ्लेवरफुल थे। बिरयानी का अरोमा में दालचीनी और जौतरी का फ्रेग्रेंस थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे, पर फिर भी टेस्ट इसका अच्छा है, नॉट बैड। एक बंदे के लिए क्वांटिटी काफ़ी है। शाम के 7 बज रहे हैं और अभी हम लोग पहुंचे हैं आगरा फोर्ट और बाहर कुहासा देख सकते हैं कितना है। वैसे ये जैन का फर्स्ट वीक का वीडियो है, तो इस समय यहाँ ऐसा नज़ारा होना नॉर्मल है। तो रात का खाना में ये चिकन चिल्ली और चाउमीन मंगाया था कानपुर स्टेशन में। दोनों बेकार निकल गया, कोई स्वाद नहीं, ऊपर से बहुत ज़्यादा ऑयली था। वीडियो भी नहीं कर पाए क्योंकि आसपास के लोग सब सो रहे थे। सुबह के 8 बज गए हैं और हम लोग गया जंक्शन पार कर चुके हैं। Many hours later. और ये बाली हॉल्ट पार करते हुए, ये बाली ब्रिज पार करने से पहले आपको दक्षिणेश्वर टेम्पल दिखता है। चलिए अब टॉयलेट भी देख लेते हैं कैसा है। काफी साफ है और कोई तरह का गन स्मेल नहीं है। तो सियालदा इंटर कर गए हम लोग और ये हो गया हम लोग का सफर कंप्लीट। आ जाओ रिजवान। तो रात सियालदा हम लोग उतर गए हैं। काफी अच्छा सफर रहा, ऑन टाइम उतार दिया। टाइम से थोड़ा पहले उतार दिया, 2-3 मिनट। काफी अच्छा सफर आगरा, दिल्ली और अजमेर का। अब यहाँ से हम लोग बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के गाड़ी लेंगे और वहीं पे ब्लॉग खत्म कर देंगे। तो सियालदा स्टेशन के बाहर आ गए हैं और कैब का इंतजार कर रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से मेरे दूसरे वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।